जब बात दुनिया के हथियार बाजार की आती है तो अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और स्वीडन जैसे कुछ देशों का नाम सबसे पहले जहन में आता है। लेकिन दुनिया भर में हथियारों का बड़ा व्यापारी बनकर कौन उभरा है? वैश्विक हथियार बाजार पर किसका दबदबा है? हथियार बनाने के मामले में भारत वैश्विक मंच पर किस जगह पर है? करेंगे आज इसी की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बात मेरे यानी कि आशीष चौबे के साथ। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की और कुछ ऐसे आंकड़े जारी किए जो ये बता रहे हैं कि हथियार बेचने के मामले में पिछले साल अमेरिका और चीन की कंपनियों का दबदबा रहा है और 25 बड़ी कंपनियों में पहली बार मिडिल ईस्ट के देश यूएई ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनियां दरअसल जिन्होंने 2019 में विश्व में 61% हथियारों की आपूर्ति दी, जबकि चीन ने 15.7% हथियारों की बिक्री की है। दुनिया की शीर्ष 25 हथियार कंपनियों की बिक्री 2019 में 8.5% से बढ़कर 361 अरब डॉलर तक पहुंची है और यह आंकड़ा यूएन के दरअसल शांति अभियानों के वार्षिक बजट का 50 गुना है। हथियार निर्माताओं में अमेरिका की 5 और चीन की 4 कंपनियां टॉप 10 में अपनी जगह बना चुकी हैं, तो 7वें नंबर पर ब्रिटेन की बीई सिस्टम है। टॉप 25 हथियार कंपनियों में 12 अमेरिका की हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन की हथियार कंपनियां पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों से फायदा उठा रही हैं। अब टॉप 10 में अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रुपमैन, रेथियन और जनरल डायनेमिक्स शामिल हैं। इसी श्रेणी में चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन, चीन नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन और चीन साउथ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन शामिल हैं। पिछले साल 16% हथियार बिक्री के साथ में चीन दूसरे नंबर पर रहा, जिसने कुल 56.7 अरब डॉलर के हथियार बेचे थे। हथियार बेचने के मामले में पहली बार एक मिडिल ईस्ट हथियार कंपनी भी टॉप 25 कंपनियों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। दरअसल यूएई की कंपनी एज सूची में 22वें नंबर पर रही है। कुल हथियारों की बिक्री में यूएई का हिस्सा 1.3% का है, तो भारत को राफेल लड़ाकू विमान बेचने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन ग्रुप ने पहली बार टॉप 25 हथियार कंपनियों की सूची में अपनी जगह बनाई है। टॉप 25 में शामिल पश्चिमी यूरोप की 6 कंपनियों ने 18% बाजार पर अपना कब्जा करके रखा है, जबकि रूस की अगर बात करते हैं तो 2 कंपनियां ऐसी हैं जो इस क्लब में शामिल हुई हैं जिनका 3.9% बाजार पर कब्जा है। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प बात और है जो निकलकर सामने आई है, वो ये कि ताइवान की कंपनी से जो चीन की चिंता को बढ़ा रही है। दरअसल ताइवान की लंबी दूरी की रडार प्रणाली चीन के किसी भी संभावित हमले को चुनौती देने के लिए तैयार है और यह प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइल और युद्धक विमानों के हमले के दौरान प्रारंभिक जानकारी देती है, जो तमाम देशों के लिए काफी अहम भी है। अब यह प्रणाली चीन के साथ में तनावपूर्ण रिश्तों में काफी कारगर भी साबित होगी। इधर वैश्विक हथियार बाजार के मामले में अगर बात भारत की हम करते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े खरीदार के तौर पर भारत का नाम आता है, लेकिन देश में हथियार आयात निर्भरता को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार का है। अब सिप्री की ही अगर एक रिपोर्ट की हम बात करें तो वो ये कहती है कि 2009 से लेकर 2013 के मुकाबले 2014 से लेकर 2018 में देश में हथियारों का आयात 24% तक घटा है। लेकिन इसकी वजह भारत में हथियारों के निर्माण से ज्यादा विदेशी हथियारों की आपूर्ति में देरी होना है। इस सबके बावजूद भारत सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। वैश्विक हथियार आयात में भारत का हिस्सा करीब 9.5% का है। और आपको यह भी बता दें कि सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो दुनिया में हथियारों के लिए वॉचडॉग का काम करता है और सिप्री हर 5 साल के अंतराल पर सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाले देशों की सूची जारी करता है, जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया एक बार। लेकिन पाकिस्तान में भी हथियारों के आयात में कमी दर्ज की गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का उसे हथियार और सैन्य सहायता देने में कमी कर देना, और दूसरा कारण पाकिस्तान का दिन पर दिन गरीब होना भी है। सिप्री के ये आंकड़े काफी कुछ जाहिर करते हैं, खासकर चीन के मंसूबे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख जॉन रेडक्लिफ ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा था कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन ही है। उन्होंने दावा किया था कि चीन सुपर सोल्जर बनाने के लिए सैनिकों पर बायोलॉजिकल टेस्ट करा रहा है।
अब चीन पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए बेताब है, इसलिए चीनी सेना के आधुनिकीकरण पर जमकर वो पैसा खर्च करता है। भारत की भी चिंता अमेरिका से इतर नहीं है, क्योंकि पड़ोसी होने की वजह से भारत भी चीन की हर तैयारियों पर अपनी नजर बनाए हुए है, फिर चाहे वो आर्मी को आधुनिक बनाने की तैयारी हो या फिर हथियारों का निर्माण करना। तो आज के लिए दुनिया की बात में मेरे साथ बस इतना ही। अगले बुधवार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे इजाजत दीजिए आप, लेकिन आप हमें सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते रहिए। नमस्कार।